गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। प्रकाश अपवर्तन क्या होता है? गोली दर्पण से या किसी भी पृष्ठ से टकरा कर वापस आ जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अगर वही किरण टकरा कर अपने मार्ग से विचलित होकर आगे बढ़ती है तो वो अपवर्तन कहलाता है। आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह कांस्टेंट होती है, और यही कांस्टेंट जो है म्यू से या फिर एन से स्मॉल एन से शो किया जाता है। इन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे जो यन है स्मॉल, जब एक रंग ना होकर के दोनों माध्यम में अलग अलग रंग, इनकी अलग अलग रंग की बात की जाए तो यही अपवर्तनांक हो जाता है। मध्य पे एक लिमिटेड लाइन के ऊपर एयर है और नीचे की ओर आप वाटर ले लीजिए, या फिर जो हवा है वो विरल माध्यम है और जो पानी है वो सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो दूसरे माध्यम में जाने से पहले जिस सीमा पृष्ठ पर वो टकराती है तो उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और वही बिंदु से टकरा कर ऊपर की ओर एक लंब उठाया जाता है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और जब यही आपतित किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सघन माध्यम में आती है। तो सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इसका तात्पर्य ये है कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। मान लीजिए ऊपर जल है और नीचे वायु, तो अब सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आ रही है। तो जब वह आपतित किरण आती है और आपतन बिंदु से टकरा कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम होने के कारण वो विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी कि प्रकाश की किरणें फैलती हैं। तो दूर हटने की वजह से जो आर है वो आई से बड़ा होता है। आई जो है 0 से बड़ा होता है और